हेलो बच्चों, वेलकम इन फिजिक्स क्लास। आज अपना 7th लेक्चर है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पीयर का नियम, और अपने इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक भी है। इसको मैं को रिलेट करूंगा अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्थिर वैद्युतिकी से। जैसे स्थिर वैद्युतिकी में अपन ने सबसे पहले डिस्कस किया था कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम को अपन ले गए थे गाउस के नियम में। ठीक वैसे ही इस चैप्टर के स्टार्ट में अपन ने बात की थी बायो-सावर्त नियम की, और अब बायो-सावर्त नियम का विस्तृत रूप ही मैं यूं कह सकता हूं, उसी की एक एप्लीकेशन कह सकता हूं एम्पीयर का नियम। अपन बात करें एम्पीयर के नियम में, कुछ भी याद नहीं करनी, कोई थ्योरी याद नहीं रखी, बिल्कुल सिंपल सा जो मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, वो ध्यान में रखना है। एम्पीयर का नियम कहता है इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। हमें ये मैथमेटिकल इक्वेशन ध्यान में रखनी है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहती है, इसका बायां पक्ष क्या कहता है, लेफ्ट साइड क्या कहता है। B यहां पर प्रेजेंट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, dl लंबाई अल्पांश को, ये समाकलन का चिन्ह, इस पर जो सर्कल लगा है ये बता रहा है किसी भी बंद पथ को, क्लोज पाथ को। इस टर्म को मैं कहूंगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। किसके लिए? किसी भी बंद पथ के लिए। बराबर होता है उस पथ द्वारा परिबद्ध कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नोट गुना। यहां म्यू नोट क्या है? निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। इसको अपन समझेंगे। मैं बात करूं जैसे कोई भी एक पृष्ठ है, कोई भी एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में से धाराएं बह रही है, से I1, I2, I3, तीन अलग अलग धाराएं बह रही है यहां पर। यदि अपन बात करते हैं इस क्लोज पाथ की, dl इस पर लिया गया कोई भी एक छोटा सा अल्पांश है, और अल्पांश की जो डायरेक्शन ली जाती है, जो दिशा ली जाती है, उस पर खींची गई टेंजेंट डायरेक्शन में, स्पर्श दिशा में, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो, तब अपन कहते हैं उस अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और लंबाई अल्पांश का अदिश गुणनफल। और उस क्लोज पाथ को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लें तो उस पूरे बंद पथ के लिए योग के लिए अपन चिन्ह लगा देते हैं इंटीग्रेशन का, और बंद पथ के लिए लगा देते हैं सर्किल। तो मैं क्या कहूंगा, इस दिए गए बंद पथ के लिए, इस दिए गए बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन इससे बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नोट गुना होता है। जैसे अब ये सरफेस अपन ने लिया है, इसमें दो धाराएं तो इसके अंदर की तरफ जा रही हैं, I1 और I3, और धारा I2 बाहर जा रही है। साइन कन्वेंशन को यूज में लेते हुए यदि अंदर की तरफ जाने वाली धाराओं को धनात्मक लूं, बाहर की तरफ निकलती हुई धारा को ऋणात्मक लूं, तो यहां पर समेशन I इज इक्वल टू आ जाएगा I1 माइनस I2 प्लस I3। तब एम्पीयर का नियम क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नोट I1 माइनस I2 प्लस I3। ये एम्पीयर का नियम आ जाएगा। और यदि पथ के अंदर धारा ही नहीं हो, धारा बाहर हो, सिर्फ बाहर हो, जैसे सपोज करें I1 I2 I3 है ही नहीं, I4 है, उस केस में मैं कहूं सरफेस से रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखा समाकलन कितना होगा? 0 होगा। उस स्थिति में कितना होगा? 0। फॉर केस अपन ले, यदि पथ के भीतर कोई धारा नहीं हो, कोई धारा नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्लोज पाथ है और ये धारा है I इसके बाहर की तरफ, तो इस स्थिति में इंटीग्रेशन B डॉट dl
किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि समेशन आई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। ये किस केस में आ सकता है, व्हेन B इज परपेंडिकुलर टू DL। किस केस में, B इज परपेंडिकुलर टू DL, लंबाई अल्पांश की दिशा के क्या हो, लंबवत हो, तो उस स्थिति में भी इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। यानी ये जो भी क्लोज पाथ लिया जाता है, जो क्लोज लूप लिया जाता है, ये लूप कहलाता है। जैसे गाउस के नियम में अपन कहते थे गाउसीय पृष्ठ, वैसे इसको कह देते हैं एम्पियरिन पथ। और ये धाराओं के सममित वितरण के लिए लागू होता है। और जो एम्पियरिन पथ लिया जाता है वो इस तरह का लिया जाता है, उसमें मेनली ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर 1 बात, उस पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो B है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए। टेंजेंशियल का मतलब है स्पर्श रेखा की दिशा में होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो B इज पैरेलल DL हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन B.dl को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो है वो ये एम्पियरिन पाथ इस प्रकार का होना चाहिए कि B इज परपेंडिकुलर टू DL हो। ये केस भी हो सकता है। इस तरह से हमें पाथ को सेलेक्ट करना है कि उस पाथ के प्रत्येक बिंदु पर B इज परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए, DL, यानी थीटा कितना होगा 90 और कोस 90 कितना हो जाएगा 0। तीसरा स्टेप है कि उस पथ के लिए V वेनिस से V इज इक्वल टू 0 हो। तीनों ही स्थितियां, यदि वो सरफेस फॉलो करता है, वो पृष्ठ फॉलो करता है, वो पथ फॉलो करता है, तो उसको अपन कह देते हैं एम्पियरिन पाथ, यानी एम्पियर पथ कह देते हैं। दूसरी बात, इस टर्म को एक नाम और दिया जाता है, से इंटीग्रेशन B.dl। इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। किसके लिए, बंद पथ के लिए। साथ में अपन यूं कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचारण, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस टर्म को इस नाम से भी जाना जाता है। यानी बच्चों हमें सीधी सी एक ही बात लिखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पीयर का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस पथ द्वारा परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू0 गुना होता है। यही एम्पीयर का नियम है। स्टेटमेंट हमें इतने लिखना है। यदि ये पूछ ले कि उस चयनित पृष्ठ में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर B की डायरेक्शन जो है वो स्पर्श रेखीय हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो। नंबर 2, B इज परपेंडिकुलर DL की परपेंडिकुलर दिशा में हो, लंबवत दिशा में हो, या उस पृष्ठ के लिए B की वैल्यू कितनी हो, 0। इन तीनों ही पॉइंटों से ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशंस आगे कर सकते हैं। इसी को अपन कहते हैं सममितता, सिमेट्रिकल। एम्पीयर नियम और बायो सावर्त नियम में यही मेन अंतर है। वो तो धाराओं के असममित वितरण के लिए लागू होता है, कौन, बायो सावर्त नियम, जबकि एम्पीयर का जो नियम है वो केवल धाराओं के सममित सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही लागू होता है। एम्पीयर के नियम का ही एक रूप और पढ़ेंगे। एम्पीयर के नियम के लिए अपन नेक्स्ट चैप्टर में, जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में एक टर्म आएगी चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हालांकि मैं सिर्फ यहां पर अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, आगे चैप्टर में अपन कंप्लीटली इसको डिस्कस करेंगे कि यदि मैं चुंबकन क्षेत्र, बाह्य चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से, उसे यदि चुंबकीय प्रेरण B के पदों में लिखूं, से लिखेंगे क्योंकि B इज इक्वल टू μ0H। H यहां पर है चुंबकन क्षेत्र, इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। अभी हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तब एम्पीयर के नियम से ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, B की वैल्यू पुट करूंगा, μ0 कांस्टेंट टर्म है, H.dl इज इक्वल टू μ0 समेशन I
म्यू नोट से म्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन आई। ये एम्पियर के नियम का दूसरा रूप है। और इसमें जो लेफ्ट साइड है, जैसे बी डॉट डीएल को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचारण, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक वैसे ये जो टर्म है मैं लिखूंगा जहां इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल, इसको कहते हैं चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या एम्पियर का नियम क्या कहता है, किसी बंद पथ के लिए चुंबकत्व वाहक बल का मान उस पथ द्वारा परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक लिखिए। इसका जो मात्रक होगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल सी बात है, चुंबकत्व वाहक बल किसके बराबर है, धारा के। जो यूनिट धारा की होगी वही यूनिट इसकी होगी। धारा की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। डेट मीन्स चुंबकत्व वाहक बल का जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर। तो दो स्टेप आप लिख सकते हैं। एम्पियर का नियम आपको लिखना यही है, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। और यदि वो आपको कह दे चुंबकत्व वाहक बल के पदों में लिखें, तब आपको लिखना है इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन आई। इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल को अपन कहते हैं चुंबकत्व वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। तो बच्चों अब इसमें आगे आपका जो टॉपिक है वो है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। 4 एप्लीकेशन है, चारों की चारों एप्लीकेशन एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है, या मैं यूं कह सकता हूं बोर्ड एग्जाम में एक एप्लीकेशन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है वो आपका आता है एम्पियर के नियम से सीधे लंबे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये डिस्कस कर चुके हैं। अपने बायो सावर्त नियम की भी पहली एप्लीकेशन यही थी। यदि बोर्ड एग्जाम स्पेसिफाई कर देता है कि बायो सावर्त नियम से दीजिए, तब आपको बायो सावर्त नियम से देनी है। स्पेसिफाई कर दे कि आपको एम्पियर के नियम से देनी है, तो एम्पियर के नियम से देनी है। और सीधा क्वेश्चन आए लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तो आप किसी भी नियम से कर सकते हो। इजी रहेगा एम्पियर का नियम। तो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन है इसमें लंबे व सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। हमें हमारे डेरिवेशन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। ड्यू टू ए लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैन कंडक्टिंग वायर। किस नियम से, एम्पियर के नियम से। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉन्ग और स्ट्रेट यानी लंबा व सीधा तार धारावाही है, जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्वेश्चन कह रहा है इस तार के कारण इससे लंबवत दूरी r पर बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर आपको मान ज्ञात करना है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। किस नियम से ज्ञात करना है, एम्पियर के नियम से। फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें चयन करना पड़ेगा किसका, एम्पियरिन पाथ का। हम इसके लिए क्या करते हैं, इस तार के चारों तरफ एक ऐसा सर्कुलर वृत्ताकार एम्पियरिन पाथ लेते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश होगी, से बी। फिर अपन क्या करते हैं, इस बिंदु P पर एक छोटा सा लंबाई L5 लेते हैं, dl लंबाई। और लंबाई L5 की दिशा मैंने आपको बताई हुई है, किधर होती है, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में, स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश। तब एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर का नियम कहता है
एम्पियर के नियम से ये कहता है इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। पहला स्टेप, कोई भी डेरिवेशन आ जाए ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। डायग्राम में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है। अब देखें ध्यान से, या इसको मैं सॉल्व करूं, A डॉट B किसके बराबर आएगा, AB कोस थीटा, सेम थिंग B DL कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I, जहां थीटा B व DL के मध्य कोण है तथा B व DL डायग्राम से आप देखेंगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। B व DL एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं, अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस 0 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वह समेशन I यानी इस एम्पियरिन पास से बहने वाली कुल धारा, परिबद्ध कुल धारा कितनी है, I, ये I आ जाएगा। ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अपन बात करते हैं समीकरण 2, 3 व 4 से। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन B DL म्यू नॉट I। कोस 0 को अपन ने रिप्लेस कर दिया है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट B की, क्योंकि इस पॉइंट से प्रत्येक पॉइंट की दूरी नियत है। B क्या रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए। अपन लिखेंगे क्योंकि B नियत है, जो कि पहली कंडीशन थी, स्पर्श रेखा की दिशा में हो, और B क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो अपन बात करते हैं B इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I DL संपूर्ण पथ की लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी परिधि के 2 पाई R। अब अपन बात करें तब B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I। इससे आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो बच्चों यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अनंत लंबाई के सीधे व धारावाही चालक तार के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि बात करें ग्राफ की तो B और I में ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, से B एंड I स्ट्रेट लाइन प्रवाहित धारा के समानुपाती, और यह आ जाएगा B और R, B व्युत्क्रमानुपाती R के, तो आयताकार अति परवलयाकार B व्युत्क्रमानुपाती R, B समानुपाती I। ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट अनुप्रयोग जिसमें अपन ने ड्राइव किया है एम्पियर के नियम से सीधे व लंबे धारावाही चालक तार के कारण तीव्रता का व्यंजक। अब बच्चों इसी की दूसरी एप्लीकेशन है आपकी। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, सीधे व लंबे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे व लंबे धारावाही तार की जगह वहां आ जाएगा बेलनाकार चालक के कारण। सीधे व लंबे बेलनाकार चालक तार के कारण उसके बाहर, उसके पृष्ठ पर और उसके भीतर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अपना टॉपिक था लंबे व सीधे धारावाही बेलनाकार चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चालक के बाहर, चालक के पृष्ठ पर, चालक के भीतर। अपन ले रहे हैं ठोस यानी सॉलिड बेलनाकार चालक।
कुछ भी चेंज नहीं करना है। अपन ने पहली जो एप्लीकेशन डिस्कस की थी केवल मैंने उसी का नाम चेंज किया है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है लंबे व सीधे धारावाही बेलनाकार चालक बना लें, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है इस तरह से। एक बेलनाकार चालक जिसकी त्रिज्या अपन ले रहे हैं कैपिटल R, जिसकी अक्ष के अनुदिश करंट धारा प्रवाहित हो रही है कितनी I। पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं बाहर स्थित बिंदु पर, यानी इस बेलनाकार चालक जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I के कारण इसकी अक्ष से स्मॉल r दूरी जो कि इस चालक से कहां है बाहर है, इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी मैं लिख सकता हूं स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। इसकी रेडियस है कैपिटल R, त्रिज्या है कैपिटल R और दूरी है स्मॉल r। इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए सेम वही प्रोसीजर, एम्पियरियन पाथ को हम सेलेक्ट करते हैं, एक वृत्ताकार एम्पियरियन पाथ लेते हैं जिसके इस बिंदु पर तीव्रता स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश। लंबाई अल्पांश लेंगे dl लंबाई का, इसकी दिशा भी स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश। तब इस क्लोज पाथ के लिए एम्पियर का नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। b dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। थीटा b और dl के मध्य का कोण है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है b और dl एक ही दिशा में, थीटा 0 cos 0 1, समेशन i इज इक्वल टू i। ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास लास्ट इक्वेशन आ जाएगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। यानी बेलनाकार चालक तार के बाहर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, म्यू नॉट i बटा 2 पाई r। मैंने बच्चों कुछ भी चेंज नहीं किया है, आपको भी कुछ चेंज नहीं करना है, डायग्राम थोड़ा सा चेंज किया है सिलेंड्रिकल वायर की शेप देखकर। सेकंड में बात करता हूं, मैं एक बार ये डायग्राम में जो ग्राफ है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इसको बाद में बताऊंगा। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सेकंड, क्या इसी का सेकंड पार्ट है कि पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर यानी ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है वो यहां से इसके सरफेस पे आ जाए। सरफेस पे आने का मतलब है स्मॉल r का मान चालक की त्रिज्या के क्या हो जाएगा बराबर, यानी स्मॉल r बराबर r पर। मैं यहां पर लिखूंगा पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए स्मॉल r बराबर कैपिटल R से आपके पास जो इंटेंसिटी है B ऑन द सरफेस पृष्ठ पर, यह आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, जो कि तीव्रता का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। थर्ड केस अपन लें, थर्ड केस में यहां पर ले रहा हूं बेलनाकार चालक के अंदर स्थित बिंदु पर। यहां एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखना है, यदि बेलनाकार चालक खोखला है, होलो सिलेंड्रिकल वायर है, तो उसके अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी 0, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया अपन किस बेलनाकार तार की बात कर रहे हैं, ठोस की बात कर रहे हैं। मैं डायग्राम बना रहा हूं दोबारा, ये बेलनाकार चालक तार, ये इसकी अक्ष, धारा प्रवाहित हो रही है I, ये इसकी रेडियस कैपिटल R। अब ये कह रहा है इसके अंदर, यानी ये रहा बिंदु P, ये दूरी मैंने ली है स्मॉल r, यानी डायग्राम से क्लियर है क्या, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R।
जब स्मॉल आर का मान त्रिज्या कैपिटल आर से कम होगा तो बिंदु कहाँ रहेगा, उस चालक तार के अंदर रहेगा। सेम वो स्टेप, इस बिंदु पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक वृत्ताकार एम्पियरिन पाथ लेते हैं जिसके इस बिंदु पर तीव्रता की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश, एक लंबाई L5 लें जिसकी दिशा भी स्पर्श रेखा की दिशा के अनुदिश। तब इस एम्पियरिन पाथ के लिए एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट समेशन I। इक्वेशन नंबर यहां मैं 6 दे देता हूं, इसको 7 दे देता हूं। बच्चों कुछ भी नहीं करना, यहां भी आपको यहां से स्टार्ट करके यहां तक खत्म करना है, एक ही जगह चेंज है। वो क्या है, समेशन I। समेशन I क्या है, एम्पियरिन पाथ द्वारा परिबद्ध धाराएं। धारा I जो है वो इसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजर रही है। हमें चाहिए इस एम्पियरिन पाथ द्वारा जिसकी त्रिज्या इस कैपिटल R से क्या है, कम। इसका मतलब धारा का मान होगा वो क्या होगा, अलग होगा, कुछ अलग होगा, जो कि हम मान लेते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पर, जहां माना समेशन I इज इक्वल टू I डैश। तब अब अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि अपन कंटिन्यूस सॉल्व कर चुके हैं। तब अपने पास ये आ जाएगा B इज इक्वल टू B इनसाइड, यानी अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता आ जाएगी म्यू नोट I डैश अपॉन 2 पाई R। आप पूरा चाहो तो पूरा हल करके बता दो, वरना यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब बात आती है I डैश हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, जो धारा I बह रही है वो इसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बह रही है। मैं क्या लिखूंगा, तार के पाई R स्क्वायर काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है, I। यानी संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी है, I धारा प्रवाहित हो रही है। एकांक काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा कितनी होगी, I अपॉन पाई R स्क्वायर। और मुझे किस में चाहिए, इस एम्पियरिन पाथ में चाहिए। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, पाई स्मॉल R स्क्वायर। ये धारा कितनी है, I डैश, दैट इज इक्वल टू I बट्टा पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो I डैश की वैल्यू आ जाएगी I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 9। ये I डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट करके कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 8 में। तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 8 व 9 से B अंदर की तरफ या अंदर स्थित बिंदुओं पर म्यू नोट अपॉन 2 पाई R I R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तभी ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, अंदर स्थित बिंदुओं पर म्यू नोट I बटा 2 पाई R स्क्वायर इंटू R। ये अंदर स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बच्चों डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, जो सीधे तार के लिए था वही एज इट इज। अंदर स्थित बिंदु पर वही एज इट इज करना है, केवल I की जगह I डैश लिखना है और लास्ट में I डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, वन लाइन क्वेश्चन एक और बनता है, वो कि तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाइए। यदि आपको कह दे कि तीव्रता को दूरी के साथ आलेखित करें तो किस तरह से करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ और बना देंगे अपन। छोटा सा जो ग्राफ बनाएंगे उसमें तीनों बिंदुओं की तीव्रता का दूरी के साथ आरेख अपन प्रदर्शित करेंगे। किस तरीके से लिखते हैं यहां पर, तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। मैं कहूंगा B बाहर स्थित बिंदुओं के लिए म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R यानी तीव्रता का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ऑन द सरफेस पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं पर तीव्रता नियत मैक्सिमम।
और अंदर स्थित बिंदुओं पर तीव्रता का मान फॉर्मूले में देखेंगे। कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, मैं लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यदि अपन ग्राफ बनाते हैं, इस एक्सिस पे दूरी, इस एक्सिस पे इंटेंसिटी, ये पॉइंट अपन ले रहे हैं से R इज इक्वल टू आर के, ये आ जाएगा R लेस देन R, ये आ जाएगा R ग्रेटर देन R। R बराबर R पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए तीव्रता मैक्सिमम, R लेस देन R का मतलब अंदर स्थित बिंदुओं पर जो तीव्रता का मान है वो दूरी के समानुपाती। ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। और R ग्रेटर देन R का मतलब है तीव्रता का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आयताकार अति परवलयाकार। एक बात फिर मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि यदि आपके पास खोखले गोले के लिए आ जाए तो खोखले गोले के लिए आपको क्या बताना है, अंदर स्थित बिंदुओं पर तीव्रता 0 होने से आपके पास इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0। ये किसके लिए अपन ड्राइव किया है, ठोस गोले के लिए। नेक्स्ट थर्ड अपन डिस्कस करेंगे वो है सोलेनोइड धारावाही परिनालिका, जो कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे धारावाही परिनालिका के कारण तीव्रता, और उसके बाद में अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे धारावाही टोरॉइड। ये 2 एप्लीकेशन और है। थैंक यू वेरी मच।